पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड के बाद प्रभावित गांवों में शोक का माहौल है। जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों के आंसू अब जिला प्रशासन पोंछेगा। सभी मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद के अलावा पेंशन, राशन कार्ड समेत सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। रविवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने जहरीली शराब कांड पर अब तक की स्थिति बताने और पीड़ित परिवारों को मदद का विस्तृत ब्यौरा दिए जाने के लिए मीडिया कर्मियों से खास बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि रौनापार और जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के कुछ गांवों में जहरीली शराब का कुछ लोगों ने सेवन किया था। अब तक 12 मौतों की पुष्टि हुई है। सभी के परिवार वालों को 30,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन और राशन कार्ड समेत कई लाभ दिलाया जाएगा। जो आंकड़े हमने मृत्यु के हमने CMO साहब से लिए हैं उसमें और हमने अपनी तहसील से भी सत्यापन कराया है, तो फिगर लगभग वही है। 12 मृत्यु हुई है। 2 ऐसे हैं जो मर गए थे जिनका लोगों ने क्रिमिनेशन कर दिया, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 14 कुछ मामले ऐसे हैं जो रेफर हुए हैं बनारस में, उनके बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम मानते हैं तो 2 स्वाभाविक मौतें, 12 जो है वो हमारे पोस्टमार्टम की आख्या है उसके हिसाब से 14 मानते हैं, और 14 में 2 नेचुरल है क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए अधिकृत रूप से हम लोग उसमें कुछ नहीं कह सकते। रेफरल केस के बारे में अभी तक जब तक BHU से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ बनारस से नहीं आ जाती है तब तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। हमारे तहसील के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जा करके सत्यापन किया है, तो लगभग 18-19 परिवार अफेक्टेड बताए गए हैं, जिसमें एक आध महिला भी है, लेकिन महिला का जैसे कहा गया है कि जहर खाने की वजह से है। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा आंकड़े वही 16, 17, 18 के आसपास आ रहे हैं। तो अब हमने एक तो इसमें मजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर किए हैं। हमारे ADM फाइनेंस जो है वो गुप्ता जी इसकी जांच करेंगे। इसमें ये औपचारिक जांच नहीं होगी, ये जांच बहुत विस्तृत जांच का दायरा है। इसमें कौन दोषी है, किसकी वजह से ये चीज़ें चल रही थी, पूर्व की घटनाओं से क्यों नहीं सबक लिया गया है, और उस सबको देखते हुए अगर इसमें पुलिस की संलिप्तता या आबकारी विभाग की संलिप्तता या किसी की भी संलिप्तता आएगी तो उसको स्पष्ट करते हुए उसमें हम कार्रवाई करेंगे, जो भी मजिस्ट्रेट जांच आएगी। क्योंकि शासन से आबकारी आयुक्त का हमारे पास पत्र आया था कि इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, उसी के क्रम में हमने मजिस्ट्रेट जाँच बैठाई है, और मजिस्ट्रेट जाँच के सारे बिंदु जो है उसमें सारे बिंदु शामिल किए गए हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। आबकारी विभाग के जो नीचे सिपाही स्तर से जितने भी इनके फील्ड लेवल के कर्मचारी हैं, पहले SP साहब ने भी हमें बताया था कि कुछ आबकारी सिपाहियों के संलिप्तता रही है, तो उनका जब मैंने मालूम किया तो यहाँ 10 वर्ष से जो पुराने जितने भी स्टाफ थे लगभग सबका ट्रांसफर हो गया है। जो आई है वो नई टीम आई है। तो इनको मैंने बता दिया है कि अगर अब किसी के क्षेत्र में कोई इस तरह से इलीगल या गलत तरीके से या इलिसिट लेकर पी करके कोई मरेगा तो अब आबकारी विभाग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा, और कठोर कार्रवाई में सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी बल्कि आपराधिक कृत्य मानते हुए इसमें कार्रवाई होगी कि ये भी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। 120B में इनको हम मुलजिम बना देंगे उसमें, और उसमें फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सख्त कार्रवाई। जो एरिया है जो चिन्हित किया है इन लोगों ने 20, 25, 30 गाँव जो घाघरा के किनारे के हैं जहाँ पे इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं और समय समय पे चेकिंग करके ये लोग कार्रवाई करते रहे हैं। वहाँ पे हमने जो महसूस किया कि एक तो वहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जैसा कि समाचार पत्र या इसका भी कोई उनके ऊपर वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो हम लोग काउंसलिंग और जागरूकता वाला भी काम वहाँ पे, मद्य निषेध, क्योंकि आबकारी और मद्य निषेध ये विभाग दोनों काम करता है, तो मद्य निषेध में काउंसलिंग की भी। और यहाँ पे कई सारे, आज मैं अखबारों में भी पढ़ रहा था कि कई सारे स्वयंसेवी संगठनों ने भी कहा है कि वहाँ जाकर के महिलाओं को जागरूक करें कि अगर पुरुष इस काम को कर रहे हैं तो उनको
समाज से बहस वो करने का या उनके विरुद्ध जो है ऐसा एक दबाव बनाया जाए कि वो इस काम से हटे। साथ ही साथ हम जो दूसरा एस्पेक्ट इसमें देख रहे हैं, जो आर्थिक पक्ष है, उसको लेते हुए हम जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको हम ज़मीनी स्तर पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लागू करें। जैसे कि आज ही हमने शुरू किया है कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, जिसमें हम पात्र गृहस्थ को सस्ती दरों पर राशन देते हैं, तो एक तो वो सुनिश्चित हम कराएंगे कि इन सारे एरिया में सारे जो पात्र हैं उनको हम राशन कार्ड उनका बनवा दें, ताकि 2 रुपये में गेहूं और 3 रुपये में चावल मिलता है तो एक सब्सिस्टेंस लेवल परिवार का मेंटेन हो जाए। इसी के अलावा मैंने सीडीओ साहब ने कहा है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना या पेंशन योजना है सरकार की जो चल रही है, उसमें भी लगभग सारे गरीब हैं, मोटा मोटा किसी न किसी पेंशन में वो पात्र हैं, तो उनका सबका हम सर्वे करा करके पेंशन इसी जिस गांव में डेथ हुई है उनको तो प्राथमिकता पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन और जो आसपास के गांव हैं उनमें भी हम प्राथमिकता से इस स्कीम को पेंशन वाली लागू करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 16-17 और 17-18 में इस जिले में लगभग 28,000 आवास आए हैं, और जिसमें अभी हमें छूट भी है कि अगर किसी को हम पात्र समझते हैं तो उनको हम सूची में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें जो पीड़ित परिवार है उसमें 9 लोग चिन्हित हुए हैं, जिनको हम लोग इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में कोशिश करेंगे उनको आवास उपलब्ध कराएं, और शेष गाँव में भी हम जो इस तरह के अफेक्टेड गांव हैं वहाँ पे भी सर्वे करा करके जो पात्र हैं उनको आवास, तो एक आवास, एक पेंशन, एक राशन कार्ड, और इसी तरह से महिलाओं में जागरूकता करके हम जो हमारे यहाँ जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना का जो कार्यक्रम चलता है, जो NRLM है, नेशनल लिवलीहुड रूरल लिवलीहुड मिशन करके, तो उसमें भी हम ग्रुप्स बना करके कोशिश करेंगे कि उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग दे करके उनको आर्थिक रूप से हम अपने उस पर जो है उनको करने की कोशिश करें। जिलाधिकारी का कहना था कि प्रशासन ने इस बार के जहरीली शराब कांड को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। पुरानी घटनाओं की फाइलें निकलवाई जा रही हैं। अवैध शराब के कारोबार में कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति लिप्त होगा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन बगैर दबाव में कार्रवाई करेगा। यहां तक कि आबकारी विभाग के सिपाहियों और अफसरों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ भी 120B के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। मृतकों के साथ जो किसान हैं उनको जो मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना है उसमें भी वो कवर होते हैं, तो उनकी FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी सारा ले करके वो भी बीमा कंपनी को हम भेजेंगे ताकि इनको सहायता मिल सके। तो आर्थिक मदद हम शासन को भेजेंगे, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मिलता है उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में सरकार की जो चलती हुई योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में जो हम, जैसे पारिवारिक लाभ योजना में 12 परिवार हैं जो पात्र पाए गए हैं, तो उनको 30,000 रुपये देने का है, तो वो भी हम कर रहे हैं। वो 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा तो उनके खाते में धनराशि वापस है। पहले से इसमें काम करते रहे हैं, जो पुरानी फाइलें हैं हम निकाली जा रही हैं और निकाल करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन में आपको पता चलेगा कि, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि प्रशासन इसको यहीं पे के बाद खत्म कर देगा। अब इसको हम जड़ से हम लोग खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर लापरवाही ना होती तो ये SHO सस्पेंड ना होते, एक्साइज इंस्पेक्टर सस्पेंड ना होते, इनके आरक्षी सस्पेंड ना होते। लापरवाही जो किसी न किसी लेवल पे थी तभी तो उनको लापरवाही मानते हुए तो 7-8 अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ, वो लापरवाही की वजह से ही हुई है। यहां मौजूद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा कि जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस की कई टीमें शराब कारोबारियों की धरपकड़ के लिए लगा दी गई हैं। मुबारकपुर थाने के कुकुरसंडा गांव निवासी शराब माफिया मुन्ना राजभर समेत 18 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग ने भी 3 को गिरफ्तार किया है। करीब 1100 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है, जबकि 10,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन आगे भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाता रहेगा। ये जो परसों से घटनाक्रम चल रहा है, इसमें मैसिव लेवल पे टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही थी। इसमें एक गैंगस्टर है जो शराब का काम करता है, थाना मुबारकपुर मुन्ना राजभर, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जनपद में पुलिस टीम द्वारा 18 और आबकारी द्वारा 3 कुल 21 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और 1100 लीटर स्प्रिट, 10,000 लीटर लेहन, ये सब बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि मुन्ना राजभर जो है इसके द्वारा सप्लाई की जा रही थी और जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार रहा कि जरीकेन घर में रखा, पीने के लिए लाया एक व्यक्ति, उसने उसको पिया, जो कि कहीं बिक्री भी करता था गांव में, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जो लोग आए उन लोगों ने भी उसका सेवन किया, जिससे
मैसिव लेवल पे हुआ और उन लोगों ने इस बात को छिपाने की कोशिश की। जैसे ही प्रशासन और पुलिस को पता चला, डीएम साहब और हम दोनों लोग मौके पे पहुंचे। जो मृतक थे उनको पीएम के लिए और घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। अभी जो कार्रवाई हो रही है उसमें कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 1100 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ है, जिसमें मूल वो गैंगस्टर भी अरेस्ट है जिसके द्वारा इसकी सप्लाई की जा रही थी। इसके अलावा भी चिन्हीकरण करके पूरे जनपद में आज भी हम लोग पूरी रात अभियान चलाएंगे और इस घटना में जो भी लोग संलिप्त हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो गई। जो और भी संलिप्तता किसी के सामने आएगी उसे भी हम भेजेंगे। अभी जब हम चल रहे हैं इस घटनाक्रम में तो हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं, नहीं, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, गैलन जिसका पाया गया, जिसके घर में था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी हम नीचे के सीरीज से चल रहे हैं। वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके यहाँ से स्प्रिट इन गांव में सप्लाई हुई थी। वो पहले भी गैंगस्टर रहा है, शराब का उसका पुराना काम है, शराब में ही उस पर गैंगस्टर में पंजीकृत था। और आपको ध्यान होगा पहले भी मुबारकपुर में एक बड़ी घटना हो चुकी है। इस घटना में इस व्यक्ति की सप्लाई थी, इसको गिरफ्तार किया गया है। और अभी हमने आप लोग को बताया कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, जो भी शराब का काम कर रहे हैं, उन सबको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। हमारी सारी टीमें इसके लिए लगी हुई है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। फुल मून डे रेनी डे के रूप में तब्दील रहा। जी हां, आसमान से पानी की बूंदों के रूप में मोतियों के गिरने बरसने का क्रम लगातार जारी रहा। सुबह निकली हल्की धूप और कुछ देर दिखे सूर्यदेव। लगा कि आज वाकई में संडे हो गया, लेकिन संडे को भी ज्यादा देर टिक न सका। हाफ डे रेस्ट करने के बाद इंद्रदेव फिर से प्रेजेंट हो गए। आफ्टर 12 आफ्टर ब्रेक व जो नॉन स्टॉप बरसने शुरू हुए तो सबको अपने अपने काम ब्रेक करने पड़े। रविवार की छुट्टी फिर बारिश को तकते तकते ही गुजरी। लोवेस्ट एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। बाहर बारिश लंबे समय से जमी गर्द को धुल रही थी और पुलिस लाइन के सभागार में प्रोजेक्ट नई किरण रिश्तों पर लंबे समय से जमी धूल गर्द को साफ कर रही थी। जी हां, इस रविवार प्रोजेक्ट नई किरण की टीम ने बिछड़े दंपत्तियों के दिलों पर जमी मैल कुछ इस तरह साफ की कि 3 दंपत्ति पुनः एक दूसरे के साथ रहने को खुशी खुशी राजी हो गए। आपको बता दें कि इस रविवार प्रोजेक्ट में सुनवाई के लिए वैसे तो कुल 26 मामले लगाए गए थे, लेकिन महज 8 मामलों में ही दोनों पक्षों की उपस्थिति के चलते सुनवाई संभव हो सकी। पुलिस अधीक्षक नगर सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि काउंसलिंग के उपरांत 3 दंपत्ति फिर से एक दूसरे के हो गए हैं। शेष 5 दंपत्तियों के मामले भी समझौते के कगार तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है शीघ्र ही उनके भी जीवन में नई किरण बिखरेगी। पुलिस लाइन आजमगढ़ में आज हम लोग ने नई किरण के तहत 26 मामले सुनवाई की है, जिनमें से दोनों पक्ष के 8 मामले दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे, उनकी बात सुनी गई है। 3 मामलों में उन लोगों का समझौता करा के यहाँ से विदा किया गया है। 5 मामलों में जो दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे उनको अगली तारीख दी गई है और ये भी लगभग समझौते की कगार पे हैं। इनकी समझौता बहुत ही जल्दी हम लोग करा लेंगे। कुछ मामले एक पक्ष उपस्थित हुआ है
18 मामलों में एक पक्ष उपस्थित हुए हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दोनों पक्ष की उपस्थिति इस नईकरण में सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जब हम उनको बुलवाएंगे तो उनके मोबाइल नंबर रहेंगे और एक दिन पूर्व प्रत्येक दशा में उनको सूचित किया जाएगा कि उन्हें पुलिस लाइन में आना है और सिपाही के माध्यम से प्रत्येक दशा में दोनों पक्षों को यहाँ उपस्थित सुनिश्चित कराते हुए नईकरण में एक नई ऊर्जा पैदा करनी है और इसमें जो पति पत्नियों के विवाद हैं हम लोग उसको सुनवाई करके अधिक से अधिक निस्तारण करने का प्रयास करें। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। झमाझम बारिश के बीच रविवार को नगर से कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन कांवरियों के जत्थों की प्रतिवर्ष रवानगी हुआ करती है। कटरा त्रिमुहानी स्थित कांवरिया संघ भी अपनी तीर्थ यात्रा इसी दिन से आरंभ करता है। पिछले 24 वर्ष से कायम परंपरा का निर्वहन करते हुए इस गुरु पूर्णिमा भी भोले भंडारी के भक्तों ने अपनी कांवड़ यात्रा आरंभ की। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जनपद से रवाना हुआ यह जत्था 26 जुलाई को जनपद वापस लौटेगा। यात्रा के संयोजक सुवाल प्रसाद गौड़ ने यात्रा के कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दी। और 24 वर्ष से लगातार हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम निकलते हैं। हम यहाँ से बाबा धाम, बासुकीनाथ और बासुकीनाथ से वापसी आप हमारा मथुरा, वृंदावन, आगरा, मेहदीपुर के बालाजी, सलार साहब हनुमान जी, बड़े हनुमान साहब, जयपुर और नाथ द्वारे, अक्षरधाम मंदिर, द्वारिकाधीश, भेंट द्वारिका, नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब, पोरबंदर और वहां से नागेश्वर महादेव के बाद हम लोग सोमनाथ जाएंगे। सोमनाथ से फिर हम लोग आएंगे राजकोट में दत्तात्रेय और गिरनार का दर्शन करते हुए वापसी हमारी फिर उसी रास्ते से होगी आजमगढ़। और लगभग यह 24वां वर्ष हम लोगों का है। 18 दिनों की इस यात्रा में महिलाएं व बच्चे भी बाबा का जलाभिषेक करने को रवाना हुए हैं। यात्रा में सम्मिलित सीमा अग्रवाल का कहना था कि वह बचपन से ही बाबा के धाम जा रही हैं और जब तक जिंदा रहेंगी जाती रहेंगी। भोले बाबा के बहुत दिन से बचपन से ही जा रही हूँ और अभी जब तक जिंदा रहूंगी, जब तक श्रद्धा रहेगा जाऊंगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। चारों वेदों के व्याख्याता आदि गुरु महर्षि व्यास जी की जयंती रविवार को समूचे जनपद में गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के रूप में हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पूरे जनपद में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों का आयोजन कर भक्तों ने गुरु के प्रति अपना आभार सम्मान अभिव्यक्त किया, जीवन में गुरु के महत्व को निरूपित किया।
ब्रह्मस्थान क्षेत्र के करतालपुर कुटी स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में पर्व को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया गया। महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। भंडारे का आयोजन कर भक्तों शिष्यों के बीच प्रसाद वितरण का कार्य हुआ। से संध्या से श्रावण मास शुरू हो रहा है जो 7 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर सुबह से गुरु का पूजन चल रहा है क्योंकि आज का पर्व गुरु पूर्णिमा का ही पर्व होता है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जिला मुख्यालय स्थित शिबली नेशनल महाविद्यालय कैंपस में रविवार को आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की नई कार्यकारिणी का चुनाव मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराए जा रहे इस चुनाव में प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अफसर दिवाकर सिंह चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इसी सोसाइटी के विजयी मेंबर आगे चलकर प्रबंधक बनाते हैं और यही कमेटी डिग्री कॉलेज समेत कई अन्य स्कूलों कॉलेजों का संचालन करती है। शिबली कॉलेज में भी मैनेजमेंट कमेटी को लेकर काफी विवाद चल रहा है। मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा तो वहीं से चुनाव कराने का आदेश प्राप्त हुआ। निर्वाचन अधिकारी दिवाकर सिंह ने एबीसी चैनल को बताया कि नई कार्यकारिणी का चुनाव कुल 572 वोटर करेंगे। बहुत ही व्यवस्थित माहौल में वोटिंग हो रही है। 18 विजयी सदस्यों की घोषणा मतगणना के बाद होगी और जबकि यही सदस्य अगले दिन पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी है, उसकी जो प्रबंध कार्यकारिणी होती है जिसमें 18 मेंबर होते हैं, उसके लिए जो है चुनाव हो रहा है। 6 जुलाई को जो है कुल 41 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से जो है 5 ने वापस ले लिया। कुल इस समय जो है मैदान में 36 अभ्यर्थी हैं। इसमें जो है इस कुल 572 लोगों का जो है मतदाता सूची में नाम है, वह लोग आज जो है मतदान कर रहे हैं। एक जो है मतदाता जो है 18 अधिकतम जो है मत दे सकता है। ठीक है, तो ये लोग करेंगे। इसके बाद जो है 4 बजे के बाद जो है मतों की गणना होगी। फिर उसमें 36 में से जो 18 सबसे अधिक मत प्राप्त किए होंगे उनको जो है हम लोग विजयी घोषित करेंगे। फिर ये लोग जो है अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो इनके पद हैं वो होगा, वो कल है चुनाव उसका। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। अति पिछड़ा अति दलित महासंघ की एक बैठक रविवार को जिला मुख्यालय स्थित कुंवर सिंह उद्यान में हुई। जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वदेव मौर्य सहित कई पदाधिकारियों ने बैठक में शामिल होकर कहा कि हाईकोर्ट ने अब आदेश दे दिया है, अति पिछड़ा अति दलित जातियों के उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो अभी तक वंचित रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि पात्रों की अलग से सूची बनाई जाए। श्री मौर्य का कहना था कि पात्रों का हक ऐसी जाति वाले ले रहे हैं जो पहले से ही आरक्षण की मलाई काट रहे थे, लेकिन अब उन्हें हमारा हक देना ही पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल सूची बनाई जाए।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।